जी हाँ, 2 हफ्ते जो ये जंग चल रही है भारत के पश्चिम में, जिसको आप अमेरिका की नज़र से देखें तो मिडिल ईस्ट बोलते हैं, उस महायुद्ध का 14वां दिन है और आज ईरान में अल कुद्स डे भी मनाया जा रहा है। यह दिन रमजान के आखिरी शुक्रवार, आखिरी जुमे के दिन मनाया जाता है। ईरान में फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में रैलियां निकाली गई आज। इस मौके पर देखिए तस्वीर आज की है। तेहरान की सड़कों पर ईरान की टॉप लीडरशिप दिखाई दी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची लोगों से मिले, सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। तस्वीरों में साफ है कि यहाँ के लोगों के चेहरे पर जंग का खौफ नहीं दिखता है, लेकिन एक शख्स जिस पर सबकी नजरें थी आज, वो है तेहरान की सड़कों पर नजर नहीं आए। जी हाँ, ईरान के नए नवेले सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई लोगों से मिलते आज कहीं नहीं दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई घायल, कोमा में है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें आप मुस्तफा की देखते हैं वो दरअसल सालों पुरानी है और कहा गया वो आखिरी बार 2019 में सार्वजनिक तौर पर देखे गए और इक्का दुक्का तस्वीरें ही पब्लिक फोरम में हैं। इन सब के बीच मुस्तफा खामेनेई के शहादत का बदला लेने वाले एक बयान से वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक अब खलबली मची हुई है। हेलो हेलो, ईरान का सबसे रहस्यमयी चेहरा मुस्तफा खामेनेई, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से पश्चिमी मीडिया ये कयास लगा रहा था कि मुस्तफा कोमा में है। कोई कह रहा था वो गायब है, लेकिन 24 घंटे पहले ईरानी स्टेट टीवी पर पढ़े गए मुस्तफा खामेनेई के बयान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा के पहले बयान में मैसेज क्लियर था। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि हर मौत का बदला लिया जाएगा, शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। ईरानी टीवी के बयान में मुस्तफा खुद तो नहीं दिखे, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन इसके फौरन बाद ईरान के कई सोशल मीडिया हैंडल से एआई वीडियो जारी किया गया, जिसमें लिखा गया खामेनेई इज बैक। वीडियो में हाथों में ईरानी परचम के साथ मुस्तफा खामेनेई दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगती हैं, क्योंकि ईरानी मिसाइल साइलों से निकल चुके हैं और ट्रंप की आंखों के सामने अमेरिका और सहयोगी देश को तबाह होते दिखाया गया है। एक और मुस्तफा खामेनेई का बयान और उनका एआई वीडियो जारी हुआ तो वहीं तेहरान की सड़कों पर लोगों का उत्साह नजर आया। लोग हाथों में झंडे और खामेनेई की तस्वीर के साथ आधी रात सड़कों पर उतर आए। खबर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी थी। सुबह होते होते बेंजामिन नेतन्याहू टीवी पर आए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर कह दिया कि उनके लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। मैं आतंकवादी संगठन के किसी भी नेता पर जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करूंगा। मैं यहाँ ये बताने का इरादा नहीं रखता कि हम क्या योजना बना रहे हैं या क्या करने वाले हैं। यहाँ तक कि अब ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये अब वही ईरान नहीं है। तो वहीं अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद मुस्तफा खामेनेई जीवित हैं। मुझे लगता है कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन वो शायद किसी न किसी रूप में जीवित हैं। आप जानते हैं, ट्रंप की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर मुस्तफा घायल है तो इसका मतलब है कि वो किसी बंकर से बैठकर बदले की सबसे बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में खाड़ी में युद्ध का सबसे प्रचंड रूप दिखना अभी बाकी है। अब आपको आज की एक और महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाता हूं। ध्यान से देखिए, तस्वीर तेहरान की है। यहाँ पर ईरानी झंडे के साथ ईरान के लोग प्रदर्शन करने निकले थे और जब आज अल कुद्स दिवस मनाया जा रहा है तब की ये तस्वीर है और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है हजारों की भीड़ में, लेकिन लोगों का हौसला देखिए, कोई भागता नहीं है। काला धुआं उठा देखा गया तेहरान की सड़कों पर। माना गया कि हमला इजराइल की तरफ से हुआ है। ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस हमले के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति मौके से भागा नहीं और वहाँ लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। खाड़ी के देशों में बारूद बरस रहे हैं,
मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में चर्चा गोलियों की नहीं है, जूतों की हो रही है। ये एआई जनरेटेड तस्वीरें मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इस बड़ी वॉल पर। ये जूते क्या हैं और जूतों की तस्वीरें क्यों आज वायरल है और खबर इतनी चर्चा में है? खबर चौंकाने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपने करीबियों को एक खास ब्रांड के जूते खरीदकर बांट रहे हैं। ट्रंप के हाथों में जो जूता दिख रहा है वो एक खास ब्रांड का है। नाम है फ्लोरशाइम। ट्रंप ने इस ब्रांड को अपनी वफादारी का पैमाना बना लिया है। ट्रंप ने खुद फ्लोरशाइम के काले लेदर जूते खरीदे और अपने खास सिपह सालारों को गिफ्ट किए। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से लेकर वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो सबको फ्लोरशाइम के शू पहनने को दे रहे हैं। यानी ट्रंप के दरबार में अब वही टिकेगा जिसके पैरों में ट्रंप के पसंद के ये जूते होंगे। ट्रंप को जूतों का बड़ा चाव है और जूते बांट भी रहे हैं अपने करीबियों को, सहयोगियों को। अब आप भी जानना चाहेंगे कि किस ब्रांड के जूते, इनकी कीमत कितनी है, ये भी अब आपको बता देते हैं। कोई छोटे मोटे हल्के जूते नहीं है ये। इन जूतों की कीमत $145 बताई जा रही है, यानी करीब करीब 12,000 रुपए। लेकिन जो डिजाइनर्स हैं उनका ये कहना है कि एक जोड़ी इन शूज की कीमत $2,000 होती है, जिसको अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1,85,000 रुपए का एक जोड़ी जूता। और ये ट्रंप ने अपने करीबियों को, अपने उपराष्ट्रपति को और अपने विदेश मंत्री को 4 जोड़ी जूते दिए हैं। ये है ट्रंप अपने दरबारियों को ये शूज ऐसे वक्त में गिफ्ट कर रहे हैं जब पेंटागन का खजाना खाली हो रहा है, दुनिया में आग लगी हुई है और वहां पर जूता की पार्टी चल रही है। दावा है कि पिछले 13 दिनों में पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के दौरान करीब $12 बिलियन, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए हैं। यानी हर दिन औसतन 7,500 करोड़ रुपए इस जंग की भेंट चढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ खजाना खाली हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप जूतों के डिब्बे जूतों के साथ गिफ्ट कर रहे हैं। मिसाइलों की गूंज के बीच जूतों की ये खनक अमेरिका की नई हकीकत है। वफादारी का ये बूट कैंप क्या रंग लाएगा, ये तो वक्त बताएगा। 28 फरवरी से खाड़ी में जारी महायुद्ध के बीच पहली बार भारत और ईरान के टॉप लीडरशिप में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच बीती रात फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से इलाके के गंभीर हालात पर बात की। बढ़ते तनाव और आम लोगों की जान जाने के साथ साथ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारतीय नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, साथ ही सामान और ऊर्जा के बिना रुकावट आने जाने की जरूरत भारत की टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर ईरान के अपने समकालीन विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के साथ फोन पर बातचीत की है। जारी जंग के बीच ये दोनों नेताओं के बीच चौथी दौर की बातचीत है। जयशंकर ने इसके बाद एक्स पर इस बातचीत की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची से कल रात बात हुई है। इसमें द्विपक्षीय मामलों के साथ साथ ब्रिक्स से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। विदेश मंत्री जयशंकर के सोशल मीडिया पोस्ट के चंद मिनटों के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत पर अपना पक्ष सोशल मीडिया पर रखा। यहां ईरान ने दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत का डिटेल ब्यौरा देने की कोशिश की। इस पोस्ट के मुताबिक सैयद अब्बास अराक्ची ने एस जयशंकर को बताया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आक्रमण और अत्याचार किए हैं, जिससे क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो रहे हैं। अराक्ची ने कहा कि ईरानी सरकार, राष्ट्र और सशस्त्र बल आत्मरक्षा का वैध अधिकार इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार और दृढ़ है। पोस्ट के मुताबिक सैयद अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं को ईरान पे हुए सैन्य आक्रमण की निंदा करनी चाहिए। साथ ही ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंच को वर्तमान स्थिति में क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स के अध्यक्ष इस वक्त भारत है।